अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक 3.2 एंड 3.3। सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन पे आते हैं। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डायपोल हमारे पास नाम क्या है? डायपोल। डायपोल का मतलब दो पोल्स होंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कि चार्जेस कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड, उनके जो मैग्नीट्यूड होगा उनके चार्जेस का और उनके दरमियान की डिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर हम लें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट आता है। और मोमेंट का मतलब होता है वैसे हमारे पास मूवमेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का और साथ इनके दरमियान की डिस्टेंस का, जो कि इन चार्जेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जाए तो मूव कर रहा होता है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते होते हैं। तो ये केमिस्ट्री में भी हम उसी को ज़रा हम स्टडी करेंगे। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स आते हैं उनकी डायपोल मोमेंट हर एलिमेंट की अलग अलग होती है, हर मॉलिक्यूल की। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे करते हैं? जिसको हम म्यू से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू और डिस्टेंस आर, दोनों का प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे डॉट से शो किया कि प्रोडक्ट है इन दोनों का। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसका ऐसा यूनिट देखा तो वो हमारे पास होता है डाइव। और वन डाइव जो होता है ना हमारे पास, हम फिजिक्स में हम लोग ना ज़्यादातर यूज़ करते हैं कूलम का यूनिट, तो हम यहाँ पे कहेंगे कूलम मीटर। वन डाइव इज इक्वल टू 3.335 × 10⁻30 कूलम मीटर CM। फिर बात आ जाती है डिटरमाइन में। डिटरमाइन हम करते हैं डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से, कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमें पता चलता है बॉन्ड की पोलैरिटी का। पोलैरिटी का वर्ड आया है हमारे पास पोलर से, कि कितनी पोलर नेचर है, ठीक है। पोलर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है हमारे पास। अगर एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो हम कहते हैं पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो तो हम कहते हैं नॉन पोलर है। तो बॉन्ड मतलब जो केमिकल बॉन्ड बना है उसकी पोलैरिटी का पता चलता है और इसी से हमें आयनिक नेचर और कोवलेंट नेचर का पता चलता है। और कोवलेंट नेचर में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाती है, विच इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो हम अपने इसी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे बॉन्ड पोलैरिटी भी ज़्यादा है और इससे आयनिक नेचर पता चलती है हमें। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी तो हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी भी कम होगी और इससे हम कहते हैं कि हमारे पास कोवलेंट नेचर है। और फिर बात कर लेते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होती है उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड किस चीज़ का होता है? चार्जेस का होता है। और साथ उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है यानी कि मूवमेंट होती है, क्योंकि हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट, नाम से पता चल रहा है मूवमेंट, तो इसकी इसलिए कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास बुक में एक एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, उन्होंने दिए हुए एग्जांपल कि हमारे पास जो H है, H के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। और जो क्लोरीन है इसके पास पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो ना अपनी तरफ ज़्यादा अच्छी तरीके से खींचती है अपनी तरफ। तो इसलिए ना यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना हमारे पास मूवमेंट की, तो वो डायरेक्शन होगी क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ पुल कर रही है आराम से, वो कह रही तुम मेरे पास आओ, तो हाइड्रोजन फ़ौरन उसके पास जाएगा। अब यहाँ पे हम आम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं हर चीज़ चाहती है कि हम अमीरत की तरफ जाएं, अमीर होना चाहती है। तो जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा तो वहीं पे जाएंगे ना हर कोई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो हम जानते हैं जिसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, यानी कि दो एटम्स के दौरान इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो रहे होंगे, मतलब आपस में बराबर शेयर हो रहे होंगे। अब हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। पोलर का मतलब पोलैरिटी, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है डायपोल मोमेंट में कि पोलैरिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देख रहे होंगे। अब हमारे पास हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो होता है 2 एटम से मिलकर बनता है। उनमें से एक एटम का जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो कम होगी, तभी जाके हमारे पास बॉन्ड बन रहा हो, तो उस बॉन्ड को हम कह रहे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 1.8 या इससे 0.4 तक होनी चाहिए, यानी कि इसके दरमियान में जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी ना 0.4 तक, तो वो हम कहेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर डायपोल और इलेक्ट्रिक चार्जेस बन रहे होते हैं जिसके ऑपोजिट स्पिन होती है। डायपोल का मतलब क्या होता है? 2 पोल्स, यानी कि इसमें चार्जेस होती है पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, और ये हम मैग्नेटिक फील्ड में पा रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें भी हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं जो कि पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव होते हैं। और इनकी
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, हमने क्वांटम नंबर में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास वो ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे भी हमने बात करनी की, एक एंटी क्लॉकवाइज होगी, एक क्लॉकवाइज होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास बात आ जाती है नॉन पोलर की बारे में। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का हमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से पता चला था, जैसे कि हमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड का पता चला था। अब पोलर में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक एटम का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम का सेम होगा, मतलब यहाँ पे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनका जो डायटॉमिक का मतलब आइडेंटिकल एटम्स, दो एटम्स जो कि आइडेंटिकल हो। तो जब एक जैसे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो सेम होगी, तो जब सेम होगी तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। और जो नेट डायपोल है, यानी कि डायपोल का जो चार्जेस होंगे उनके वो भी सेम हो जाएंगे, वो भी हमारे पास उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी हमारे पास। ये जो डायपोल होता है ना, इसके हर एलिमेंट की अपनी अपनी, एक मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है डायपोल की। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारे पास ना आ जाता है कि चांसेस आते हैं, चांसेस में दो तरह के आ जाती हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं डायटॉमिक, दूसरे होते हैं पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक के बारे में मैंने बता दी कि वो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, और जो पॉलीएटॉमिक होते हैं ना वो हमारे पास चेंज एटम होता है, ठीक है। तो अब उसमें हम कहते हैं कि उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, वो या तो 0.4 होना चाहिए या फिर 0.4 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर में तो हम कहते थे ना 1.8 से 0.4, नॉन पोलर में क्या बात आती है कि हमारे पास 0.4 या फिर उससे कम होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। यानी कि 0.4 हुई तो तभी हम नॉन पोलर कहते हैं, और 0.4 से कम यानी कि 0.3, 0.2। अब हम देखते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में फर्दर उनकी शेप के मुताबिक। अब हम उसके बारे में कहते हैं जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसमें हमने दो डिफरेंट एटम्स यूज़ करते हैं, जिसके एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है, दूसरे का ज़रा कम होता है, और उनका डिफरेंस 0.4 या फिर 0.4 से हमारे पास लोअर आना चाहिए, ठीक है, 0 तक, यानी कि हमारे पास। अब बात आ जाती है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या हम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास वेदर इज अ पोलर और नॉन पोलर। तब हमारे पास इसमें दो कंडीशंस आ जाती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सेम शेप, और एसिमेट्रिक का मतलब ए मीन्स नॉट, तो डिफरेंट शेप होगी हमारे पास। अब बुक में भी हमारे पास लाइन लिखी हुई है कि सिमेट्रिक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, कि जो पॉलीएटॉमिक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं तो वो हमारे पास उनकी सेम शेप वगैरह होती है। अब उनमें हमारे पास बात है कि लीनियर शेप हमारे पास जो होती है ना, लीनियर का मतलब सेम एंगल होगा हमारे पास, 180 का स्ट्रेट एंगल हमारे पास जा रहा है। तो वहाँ पे एग्जांपल दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन्स अपने दे रहा है, जो कि बॉन्ड दे रहा है, बना रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शो किया हुआ है, डायपोल को उन्होंने शो किया हुआ यहाँ पे, और हमारे पास उन्होंने डायरेक्शन शो किया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो वो अपनी तरफ खींच रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहे हैं कार्बन को। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है उसने डायपोल जो है यहाँ पे इस तरह से 0 कर रहे हैं, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि लीनियर शेप है। और फिर हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में दी, जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ट्राई मीन्स 3, जो कहते हैं मतलब 3 प्लेन्स हमारे पास बन रहे हैं कि 1, 2, 3, ठीक है। अब हम इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी शेप को अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट भी करके देखें तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर की शेप सेम ही रहेगी, हमारे पास एंगल्स जो होंगे वो सेम रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने सल्फेट की एग्जांपल दी कि ऐसे ऊपर लग दिया, इन दो जो कार्बन जो मैंने नीचे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स शो किए इनको ऊपर कर दिया, फिर भी मेरे पास सेम शेप रहेगी, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं सिमेट्रिक। और फिर टेट्राहेड्रल में भी यही बात है कि हमारे पास अगर मैंने दे दिया मीथेन की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि टेट्राहेड्रल मीन्स टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि ये जो 3, 1, 2, 3, यहाँ पे एक 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह से बॉन्ड होते हुए होते हैं। अब यहाँ पे मैंने मीथेन की एग्जांपल दी, मीथेन कहते हैं CH4 को। अब यहाँ पे जब मैंने दी तो यहाँ दरमियान में कार्बन आया, 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स ये हो गए हमारे पास, और ये 4th यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम जब इनको देखते हैं तो हमें कहते हैं इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा वो 0 होगा, नो ओवरऑल चार्ज, और बॉन्ड एग्जैक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, क्या हर तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ रहेंगे, तो इस वजह से हम इनको सिमेट्रिक कह रहे होते हैं। और फिर एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट शेप्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है बेंट और वी शेप की, बेंट का मतलब वी। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है H2O की, यहाँ पे दरम्यान में जो हमारे पास O है इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे, ये वी शेप हमारे पास बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ,
हाइड्रोजन के साथ ले रहे हैं या फिर हम कोई और भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसी आ रही होगी। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स होती है ना, इनके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास पोलर बनेगा या नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। मगर जो मेन फैक्टर हमारे पास होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने जो आपको वैल्यूज़ बताई कि 1.8 से 0.4 तक हो, तो हम कहते हैं कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फिर हम उसकी शेप की तरफ दूसरी बात जाते होते हैं कि हमें आगे कंसेप्ट असेसमेंट इसी की बेस पे करना है। और फिर हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे पास 0.4 से उससे कम होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, जो कि 0 तक होनी चाहिए, यानी कि 0.2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। और फिर हम लोग इसमें भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, जिसके हम लीनियर, टेट्रा, ट्राइगोनल, प्लेनर और टेट्राहीड्रल। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ये शेप हो, मगर हम लोग कहते हैं कि नहीं ये पोलर एक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कम देख के बात कर रहे थे। तो मेन फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होती है, जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो कि होगी कंसेप्ट असेसमेंट पे 3.1, तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी फिर।